हेलो बच्चों, वीआई के एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री चैप्टर 7 पी ब्लॉक तत्व का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैप्टर 1 से लेकर 6 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो नहीं देखे होंगे तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में लिंक दे देंगे, वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए। चलिए बच्चों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। पहला नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है, यानी कि कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है। He या फिर हीलियम या फिर Ne, Xe या फिर Rn रेडॉन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, Rn रेडॉन। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पहला का। दूसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, आवर्त सारणी में ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाले तत्व है, यानी कि आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं। सल्फर, सोडियम या फिर लोहा या फिर नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, सल्फर। यानी कि ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा सल्फर भी पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों दूसरा का। तीसरा नंबर प्रश्न बोल रहा है, नल जल का सूत्र है, लेकिन नल जल का सूत्र क्या है। जल का H2O या फिर H3O या फिर H2S फिर D2O। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, H2O। यानी कि नल जल का सूत्र क्या है तो H2O है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों तीसरा का। चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है, साधारण नमक का सूत्र है। साधारण नमक का सूत्र क्या है। NaCl या फिर KCl या फिर NaOH या फिर KClO3। अगर बच्चों आपका इसका आंसर पता है तब कमेंट में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NaCl। यानी कि साधारण नमक का सूत्र क्या है NaCl, सोडियम क्लोराइड। यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों चौथा का। पांचवा नंबर प्रश्न बोल रहा है, टीन का संकेत है। टीन का संकेत क्या है, किस चीज से संकेत करते हैं। SN से या फिर TN से या फिर TI से या फिर FE से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, SN से। यानी कि SN बराबर SN किसका संकेत है तो टीन का है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों पांचवा का। छठा नंबर प्रश्न बोल रहा है, NaOH है एक, यानी कि NaOH क्या है, मतलब कि एक क्या है, अम्ल है, क्षार है या फिर लवण है या फिर सभी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, क्षार है। यानी कि NaOH एक क्षार है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों छठा का। सातवां नंबर प्रश्न बोल रहा है, आवर्त सारणी के ग्रुप 1, आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के सभी तत्वों को जाना जाता है, यानी किससे जाना जाता है। क्षारीय धातु से या फिर क्षारीय भूमिज धातु या फिर अक्रिय गैस या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय धातु। यानी कि आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के सभी तत्वों को क्षारीय धातु से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों सातवां का। आठवां नंबर प्रश्न बोल रहा है, उजला और पीला फास्फोरस है। उजला और पीला फास्फोरस है, क्या है, अपरूप है, एक फिर समस्थानिक है या फिर संभारिक है या फिर समन्यूट्रॉनिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अपरूप है। यानी कि उजला और पीला फास्फोरस क्या है, यानी कि एक अपरूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आठवां का। नौवां नंबर प्रश्न बोल रहा है, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, यानी कि नाइट्रिक अम्ल किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है। संपर्क विधि द्वारा या फिर ओस्टवाल्ड विधि द्वारा या फिर प्रकाश संश्लेषण द्वारा या फिर हेबर विधि द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों नौवां का। नाइट्रिक अम्ल तैयार कैसे की कौन सी विधि द्वारा तैयार किया जाता है तो ओस्टवाल्ड विधि द्वारा। 10वां नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है, यानी कि कौन सा गैस है जो कि जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है। O2 या फिर H2S या फिर SO2 फिर N2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, SO2। यानी कि SO2 गैस वो जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 10वां का। 11वां प्रश्न बोला है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणविक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल
परमाणविक है? क्लोरीन या फिर हीलियम या फिर नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, हीलियम। हीलियम एकल परमाणविक यानी कि गैस है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। कौन सी गैस एकल परमाणविक है? तो हीलियम। के लिए बच्चों 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या है? धातु है या फिर अधातु है या फिर उपधातु है या फिर कोई नहीं है? तो इसका सही आंसर है बच्चों नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? तो एक अधातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12 का। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों हीलियम का सूत्र है। हीलियम का सूत्र बताना है, यानी कि संकेत भी कर सकते हैं। हीलियम का संकेत क्या होगा या फिर सूत्र? He या फिर HI या फिर HM या फिर सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, He, यानी कि He यानी हीलियम। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 13 का। 14 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या है, यानी कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? 2, 8 फिर 18 या फिर 32? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 8, यानी कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो 8 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 14 का। 15 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों निम्नलिखित में से कौन पी खंड का तत्व नहीं है? लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पी खंड का तत्व नहीं है? SN या फिर P या फिर S सल्फर या फिर Ba? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी Ba, यानी कि Ba पी खंड तत्व नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 15 का। 16 नंबर प्रश्न बोल रहा है HCl की खोज की थी, यानी कि HCl की खोज किसने की थी? डेवी ने या फिर गोवर ने या फिर ग्लोवर ने या फिर प्रिस्टले ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का। ग्लोवर ने किया था। HCl की खोज किसने किया था? तो ग्लोवर ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 16 का। 17 नंबर प्रश्न बोल रहा है उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत है। तो उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत क्या है? वायुमंडल, समुद्र या फिर चट्टाने या फिर झरने? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए वायुमंडल, यानी कि उत्कृष्ट गैसों का मुख्य स्रोत क्या है? तो वायुमंडल है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 17 का। 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या है, यानी कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या कितनी है? 2, 0 या फिर 3 या फिर 4? इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर सी 3, यानी कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बंध की संख्या 3 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 18 के। 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली प्रबलतम ऑक्सीकारक पदार्थ है, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे शक्तिशाली और प्रबलतम, यानी कि निम्नलिखित में सबसे शक्तिशाली प्रबलतम ऑक्सीकारक पदार्थ कौन सा है बच्चों? इसका आंसर पता है तो आप कमेंट में जरूर बताइए बच्चों इसका आंसर क्या होगा। कुछ टाइम रुक जाते हैं, इसको आप कमेंट में जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा बच्चों, हम तो बतावे करेंगे। चलिए बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए F2, यानी कि F2 ये सबसे शक्तिशाली प्रबलतम ऑक्सीकारक पदार्थ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 19 का। 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? NH3 या फिर H2O या फिर HCl या फिर HF? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए NH3, यानी कि NH3 हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है बच्चों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 20 का। 21 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों ऑक्सीजन और ओजोन है क्या है? तो इसका सही आंसर बच्चों एक अपरूप है, यानी कि ऑक्सीजन और ओजोन एक अपरूप है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 21 का। 22 नंबर प्रश्न बोल रहा है बच्चों निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव्य होता है? निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव्य होता है? तो जिंक, पारा या फिर ब्रोमियम या फिर जल या फिर ब्रोमीन या फिर जल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी पारा,
यानी कि यानी कि पारा धातु साधारण तत्क्रम पर द्रव्य होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 22 का। 23 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, निम्नलिखित में कौन सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है? सबसे कम क्वथनांक वाली गैस कौन सा है? हाइड्रोजन या फिर हीलियम या फिर नाइट्रोजन फिर आर्गन? इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी हीलियम। हीलियम सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 23 का। 24 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य है? ग्रुप 1, ग्रुप 2 या फिर ग्रुप 4 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए ग्रुप 1, यानी कि सोडियम आवर्त सारणी के ग्रुप 1 का सदस्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 24 का। 25 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस है। बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस है He हीलियम, Ne या फिर Ar आर्गन या फिर Kr क्रिप्टॉन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी Ar, यानी कि बल्बों में भरने हेतु उत्कृष्ट गैस कौन सा है? तो आर्गन है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 25 का। 26 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, गोताखोर O2 के साथ मिलाकर ले जाते हैं, कि जब गोताखोर पानी में जब डुबकी लगाते हैं तो अपने पीठ पे एक ऑक्सीजन रखते हैं O2, तो उसके साथ मिलाकर क्या ले जाते हैं? N2 या फिर He हीलियम या फिर आर्गन Ar या फिर Rn रेडॉन? इनमें से क्या कौन सा O2 के साथ मिलाकर ले जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी हीलियम, यानी कि गोताखोर O2 के साथ हीलियम मिलाकर ले जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 26 का। 27 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, सर्वाधिक विसरण क्षमता पाई जाती है। सर्वाधिक विसरण क्षमता पाई जाती है किसमें? हीलियम में, Ne में या फिर Ar में या फिर Kr में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए He हीलियम में, यानी कि सर्वाधिक विसरण क्षमता पाई जाती है किसमें? हीलियम में। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 27 का। 28 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? पृथ्वी, कोयला की खानें या फिर सूर्य या फिर रेडियम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी सूर्य। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों 28 का। 29 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, निम्न में सर्वाधिक आयनन विभव किसका है? निम्न में सर्वाधिक आयनन विभव किसका है? Al एल्युमिनियम P का है या फिर Si का है या फिर Mg का है, मैग्नीशियम का है, किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी P का है, यानी कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक आयनन विभव किसका है? तो P का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 29 का। 30 नंबर प्रश्न बोला है बच्चों, आर्गन एक गैस है। आर्गन एक गैस है, द्विपरमाणविक या फिर एक परमाणविक, त्रिपरमाणविक या फिर अष्टपरमाणविक गैस है? कैसा की गैस है? तो आर्गन एक गैस है एक परमाणविक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 30 का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। आर्गन एक गैस है तो एक परमाणविक गैस है, नहीं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 30 का। चलिए बच्चों, आपका प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, नोटिफिकेशन बेल भी बजा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो बनाए वो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जरूर जाए और वो वीडियो आप जरूर देख पाएँ।